तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको रोमन रेंज वर्सेस सेथ रॉलिंस के यूनिवर्सल चैंपियनशिप के मैच के बारे में एक एक पूरे मैच की हिस्ट्री बताने वाला हूं, इसलिए आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहेगा। तो चलें आप इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वहीं फिर रोमन रेंज सबसे पहले अपना एंट्रेंस करते हैं, ऑडियंस देख के खुश होती है और फिर रोमन रेंज सबको विदा अपनी उंगली से विदा वंस बुलाते हैं, हम एक हैं। उसके बाद एक बार फिर रोमन चैंपियनशिप दिखाते हैं और फिर उनके लिए कॉन्जुलेशन और फिर बम बम फटते हैं हमेशा की तरह। उसके बाद दोस्तों सेथ रॉलिंस अपनी एंट्रेंस करते हैं और दोस्तों वो अपनी एंट्रेंस पुराने वाले स्टाइल में शील्ड का एंट्रेंस करते हैं रोमन रेंज को चढ़ाने के लिए, और बहुत ज़्यादा डांस करते हुए आते हैं। वो ऑडियंस भी देख के खुश होती है। उसके बाद दोस्तों वो फेस टू फेस आ जाते हैं द ट्राइबल चीफ रोमन रेंज के। उसके बाद दोस्तों मैच शुरू होता है। मैच की शुरुआत में दोस्तों सेथ रॉलिंस बहुत ज़्यादा भारी पड़ते हैं रोमन रेंज पर, और दोस्तों शुरू से यही लग रहा होता है कि सेथ रॉलिंस ही यूनिवर्सल चैम्पियन बन जाएंगे रोमन रेंज को हरा कर। वो बहुत ज़्यादा भारी पड़े होते हैं रोमन रेंज पर और रोमन को अटैक करने का मौका नहीं देते। उसके बाद वो दोस्तों रोमन रेंज को रिंग से बाहर फेंक देते हैं और उन पर सुसाइड डाइव लगाते हैं। और दोस्तों जैसे ही सेथ रॉलिंस रिंग से कूदने लगते हैं रोमन पे, तो फिर रोमन उनको एक राइट हैंड लगाते हैं और फिर दोस्तों रोमन भी फिर आहिस्ता आहिस्ता भारी पड़ना शुरू होते हैं। रोमन फिर उनको रिंग्स के एक साइड में ले आके एक ड्राइव बाय लगाते हैं। उसका दोस्तों जैसे ही रोमन आउटसाइड रिंग के बाहर जैसे सुपरमैन पंच लगाने जा रहे होते हैं, तो फिर सेथ रॉलिंस उनको टेबल पर पावर बॉम्ब दे के उन पर टेबल तोड़ देते हैं। उसके बाद दोस्तों सेथ रॉलिंस को रिंग के अंदर ले जाके फॉक्स स्प्लैश दे देते हैं। बॉक्स देने के बाद दोस्तों फिर सेथ रॉलिंस रिंग के ऊपर से कूदते हैं, लेकिन दोस्तों रोमन रेंज हट जाते हैं। उसके बाद दोस्तों रोमन जैसे सुपरमैन पंच के लिए जा रहे होते हैं, तो सेथ रॉलिंस उनको एक पंच मारते हैं और फिर दोस्तों सेथ रॉलिंस उनको अपना कप स्टॉम्प लगा देते हैं, लेकिन दोस्तों रोमन रेंज उससे भी किक आउट कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों रोमन जैसे सेथ रॉलिंस दोबारा भाग के आ रहे होते हैं, तो दोस्तों रोमन रेंज उनको एक ज़ोरदार क्लोज लाइन दे देते हैं। उसके बाद दोस्तों रोमन रेंज फिर भारी पड़ना शुरू होते हैं और वो रोमन रेंज को लगातार अपने पंचेस मार रहे होते हैं सेथ के मुंह पर। उसके बाद दोस्तों रोमन रेंज सेथ को एक पावर बॉम्ब भी देते हैं रिंग के सेंटर में। उसके बाद दोस्तों रोमन रेंज फिर सेथ के पंचेस मारते हैं सेथ के मुंह पर। उसके बाद दोस्तों सेथ रोमन रेंज का हाथ पकड़ के उनको आर्म सबमिशन लगा देते हैं, लेकिन रोमन रेंज वो भी बर्दाश्त करके उनको उठा के पावर बॉम्ब दे देते हैं रिंग के सेंटर पर। उसके बाद दोस्तों रोमन रेंज सेथ रॉलिंस को बाहर ले जाके उन पर स्टील स्टेप भी तोड़ देते हैं और फिर रोमन रेंज यहाँ से भारी पड़ना शुरू होते हैं। उसके बाद दोस्तों रोमन रेंज रिंग के अंदर ले जाके सेथ रॉलिंस को एक जोरदार सुपरमैन पंच लगाते हैं। उसके बाद रोमन रिंग के बाहर ले जाके एक स्पीयर लगाते हैं। यहाँ से फिर रोमन बहुत ज़्यादा भारी पड़ना शुरू हो जाते हैं, लेकिन फिर इनके मैच के आखिर में मैच की एंडिंग बहुत ज़्यादा ही ख़राब होती है। दोस्तों जैसे ही रोमन रेंज रिंग के अंदर ले जाके सेथ रॉलिंस को दोबारा से स्पीयर देने जा रहे होते हैं, तो फिर सेथ रॉलिंस उछल के अपने स्टाइल में रोमन रेंज को पेडिग्री लगा देते हैं, लेकिन रोमन रेंज उससे भी किक आउट देख के शॉक हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों रोमन रेंज सेथ रॉलिंस जैसे ही मारने जा रहे होते हैं, तो फिर रोमन रेंज उनको एक बार फिर रिंग के अंदर ले जाके जोरदार स्पीयर लगा देते हैं, लेकिन दोस्तों सेथ रॉलिंस बेहोश होने की बजाय हंसने लगते हैं और फिर ये देख के रोमन रेंज को गुस्सा आता है। तो फिर वो जोर तो फिर दोस्तों यहाँ से जैसे रोमन रेंज को गुस्सा आता है, तो फिर रोमन रेंज तो फिर इनके मैच की एंडिंग यहीं से जो है बहुत ज़्यादा खराब होने लगती है। और फिर दोस्तों रोमन रेंज को दोबारा से गुस्सा आ जाता है और फिर वो सेथ रॉलिंस को ग्लिटिंग चोक लगा देते हैं। सेथ रॉलिंस जाके रोप पकड़ लेते हैं, लेकिन रोमन रेंज जब भी नहीं छोड़ते और ये मैच डिस्क्वालिफिकेशन से खत्म हो जाता है। उसके बाद दोस्तों रोमन रेंज का गुस्सा तब भी नहीं बढ़ता। आपको क्या लगता है? रोमन रेंज स्टील की चेयर लेके रिंग में आते हैं और सेथ रॉलिंस जैसे ही अपनी जगह से खड़े होते हैं, तो फिर रोमन रेंज उनको एक जोरदार चेयर मारते हैं। उसके बाद दोस्तों दोबारा से रोमन रेंज एक जोरदार चेयर मारते हैं। रेफरी रोमन रेंज को रोकने लगता है, लेकिन रोमन रेंज अपने होश खो बैठते हैं और वो सेथ रॉलिंस को जोर जोर से मारने लगते हैं। दोस्तों उसके बाद रोमन रेंज बी द वंस का इशारा करके वहां से
चले जाते हैं। तो दोस्तों आपको ये मैच इनका कैसा लगा, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अभी फ़िलहाल रोमा रेंस का कोई भी मैच फिक्स नहीं हुआ है रॉयल एलिमिनेशन चेंबर में, जो हमारा पेपर व्यू है। हाँ हाँ, डब्ल्यू का डब्ल्यू डब्ल्यू का अगला पेपर व्यू है एलिमिनेशन चेंबर, उसमें अभी तक रोमा रेंस का कोई भी मैच सेट नहीं हुआ है। और दोस्तों ऐसा सुनने में आ रहा है कि हाँ, कि रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर का मैच रेसलमेनिया में सेट हो चुका है। और ब्रॉक लेसनर ने, जैसा कि आपको ये बात मालूम ही होगी, कि ब्रॉक लेसनर ने रॉयल रंबल 2022 विन कर लिया था और उन्होंने रोमन रेंस को चैलेंज कर दिया था। लेकिन दोस्तों ब्रॉक लेसनर एलिमिनेशन चेंबर में फाइट करेंगे बॉबी लैशली के साथ। और फिर उनका ये कहना है, ब्रॉक लेसनर का ये कहना है कि वो सबसे पहले डब्ल्यू डब्ल्यू चैंपियनशिप जीतेंगे, उसके बाद रोमन रेंस को चैलेंज करेंगे दो चैंपियनशिप्स के लिए। तो दोस्तों आप इस मैच के लिए कितना एक्साइटेड हो, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल रोमन रेंस का एलिमिनेशन चेंबर में कोई भी मैच फिक्स नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों मुझे ये लगता है कि सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस वाला रॉयल रंबल वाला मैच डिस्क्वालिफिकेशन से ख़त्म हुआ था, इसलिए हो सकता है कि सेथ रॉलिंस को सेकंड चांस मिल जाए न्यू यूनिवर्सल चैंपियन बनने का एलिमिनेशन चेंबर में। लेकिन अभी लेकिन 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 अभी लेकिन अभी फिलहाल रोमन रेंस का कोई भी मैच फिक्स नहीं है एलिमिनेशन चेंबर में। लेकिन दोस्तों ये हो सकता है कि रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस हो एलिमिनेशन चेंबर में यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। और दोस्तों ये भी हो सकता है कि सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस की राइवलरी को खींचने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने डिस्क्वालिफिकेशन करवाई हो इन दोनों की रॉयल रंबल में, ताकि इनकी राइवलरी फैसलीन तक जा सके और फिर जाके रोमन रेंस इनको फाइनली हराएं और फिर रेसलमेनिया में ब्रॉक लेसनर को फेस करें डबल टाइटल के लिए। तो फिर दोस्तों आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपको रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस का मैच कैसा लगा मुझे ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर के रेसलमेनिया में यूनिवर्सल चैंपियनशिप के मैच के लिए कितना एक्साइटेड हो ये भी बताइएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय। लेकिन दोस्तों अगली वीडियो में मैं आपको एक और मैच की फुल हिस्ट्री लेकर आऊँगा। तो फिर दोस्तों मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।